आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसमें पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से इंटरेक्ट करती है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से उसके साथ बिहेव करती है। ये दोनों बिहेवियर हम अलग अलग से देखेंगे और फिर इन दोनों बिहेवियर्स को हम एंड पर कंबाइन करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको नज़र आ रहा है। एक साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दरमियान में ये जो रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से एंटर हो कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जो इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगी। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि इस चार्ज की स्पीड को ज़्यादा कर देगी। तो हम कहेंगे कि इस चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। अगर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसके अंदर जो चार्ज के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा, और हम यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की जो इक्वेशंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो इस पर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स इज़ इक्वल टू ma, और a जो होगा ये हमारे पास होगा F/m। इसमें जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है? ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। सो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास किसके बराबर होती है? ये QE के बराबर होती है। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया जी QE/m। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें कि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से एंटर हो कि इसकी जो स्पीड है या इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो, तो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्टॉप करने की, रोकने की कोशिश करेगी, इसमें डेसेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। वो कमी किस सेंस में आएगी कि इसकी स्पीड कम हो रही है। दोनों सूरतों में इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये वर्क कर सकती है। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर वर्क कर सकती है। तो ये है इलेक्ट्रिक फोर्स का बिहेवियर। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह से उस पर फोर्स लगाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों तरह से हो सकता है। इसकी स्पीड में भी चेंज आ सकता है, इसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है या मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से आता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से नहीं आता। सो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, हमने मैग्नेटिक फील्ड का कुछ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लिया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, आपको पता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है और फिर ये साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ भी जाती हैं, लेकिन हमने सिर्फ वो क्रॉस सेक्शन लिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ है। अब एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एंटर हो रहा है और हमारे चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। इस सूरत में इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और ये फोर्स क्या करेगी, इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को तब्दील नहीं करेगी, यानी कि इस पार्टिकल की स्पीड को तब्दील नहीं करेगी, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को तब्दील करेगी। और अगर ये फोर्स मुसलसल लगती रहे तो पार्टिकल का जो पाथ है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक सर्कल में। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स वही काम करती है जो सेंटीपिटल फोर्स करती है। जिस तरह सेंटीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करती, ये फोर्स भी कोई वर्क नहीं करती। इस फोर्स का काम है सिर्फ पाथ को डिफ्लेक्ट करना, सिर्फ इसके पाथ को डिफ्लेक्ट करना, ये सिर्फ पाथ को डिफ्लेक्ट करती है, कोई वर्क नहीं करती। तो ये हमने देखा। अच्छा, एक्सेलरेशन ये भी प्रोड्यूस करती है जिस तरह पहले बात हुई, लेकिन इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही रहता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड भी बोलते हैं। सो स्पीड पार्टिकल की सेम रहेगी अगर वो चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये तो हो गया, इन दोनों का बिहेवियर हमने देखा अलग अलग। मैग्नेटिक फोर्स जो है आपको पता है जी, हमने पढ़ा, वो बराबर होती है Q × V × B।
अगर हम एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर बात करें तो फोर्स हमारे पास आएगी क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये हमारे पास होती है Q इंटू ई। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि एक पार्टिकल एक ऐसे रीजन में गया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं, तो उस सूरत में क्या होगा। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्टिकल को ड्रिफ्ट करेगी, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, किस सेंस में, उसकी स्पीड को बढ़ाएगी, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो मोशन है वो रहेगा तो ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन इसकी स्पीड में इजाफा होगा। लेकिन अगर ये दोनों फील्ड्स एक ही टाइम पर मौजूद हों और एक पार्टिकल इस तरह की फील्ड में एंटर हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस सूरत में पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पार्टिकल जो है ये फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये पार्टिकल जो है वो ऐसे उसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये पार्टिकल इस तरह से, ये पार्टिकल आगे भी जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड भी मूव करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उसके साथ साथ ये रोटेट भी करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह का जो मोशन है इसे हम कहते हैं हेलिकल मोशन, ठीक है जी। तो इस तरह की जो मोशन है उसे हम कहते हैं जी हेलिकल मोशन, ठीक है। तो इसकी जो मोशन है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ये देखें इसका जो पाथ है वो कैसा बन गया, हेलिकल जैसा बन गया, क्योंकि अब यहाँ पर ड्रिफ्ट भी मौजूद है, पार्टिकल आगे भी जा रहा है और साथ में उसका पाथ डिफ्लेक्ट भी हो रहा है, यानी कि वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और साथ में रोटेट भी कर रहा है। तो इस किस्म का जो पाथ होता है इसे हम कहते हैं हेलिकल पाथ। तो उसका मोशन जो है वो हेलिकल हो गया। इस सूरत में जो टोटल फोर्स है पार्टिकल के ऊपर वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल फोर्स जो है ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास होती है क्यू ई प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ से हम अगर क्यू कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास आ गया ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक हो गया। तो ये जो हमारी फोर्स है इसे कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। ये जो कंबाइंड फोर्स है हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इसे हम कह सकते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स की वजह से, ठीक है, लॉरेंट्ज़ फोर्स की वजह से आपका पार्टिकल जो है उसका मोशन जो है वो देख सकते हैं किस तरह से हो गया, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक हेलिकल जैसी हो गई है। तो इंशाल्लाह अब इसको हम अप्लाई करेंगे चार्ज टू मैस रेशो निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मैस रेशो होता है, जिसमें हम ये साबित करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, वो मैस रखता है, तो इसका चार्ज टू मैस रेशो निकालने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।